अरे मगर बेटा, क्यों इतनी परेशान हो? पापा, अम्मा बाजार गई थी, अब तक नहीं आई। चलिए अम्मा, अब हमें निकलना होगा वरना देर हो जाएगी। चलिए। मगर तुम उस कॉम्पिटिशन में नहीं जाओ। मगर अब तक तुमने संभाल लिया, लेकिन आप फाइनल जाओ और तुम्हें हराने के लिए वो लोग पता नहीं क्या क्या करें, किस हद तक गिर सकते हैं। मैं पहली बार अपने दम पर, अपने बलबूते पर कुछ करने जा रही हूँ। मैं किसी भी बदनामी से, ढकोसले से, चालबाजी से, डर से रुकने वाली नहीं हूँ। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया ट्विस्ट, जहां बिजनेस बढ़ाने के लिए मंगल की जिद, क्या अब सास बहू मिलकर पलटेंगी बाजी? इसलिए ना, क्योंकि मैं बीमार था, चल नहीं पा रहा था, मेरी नौकरी चली गई, लेकिन अब तो मैं ठीक हूं ना, खड़ा हो पा रहा हूं और कुछ दिन में मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में अब मंगल अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है, लेकिन आदित्य उसकी राह में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। तुमने जो कुछ किया उसके लिए आई रियली अप्रिशिएट, लेकिन प्लीज अब बात समझने की कोशिश कर। बोलो तुम्हें हराने के लिए कुछ भी करें, इसलिए कह रहा हूं, कभी कभी पीछे हटने में ही ज्यादा समझदारी है। शेर के गुफे में घुसना कोई बहादुरी का काम नहीं है। मंगल, आदित्य साफ मना कर देता है कि मंगल आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन मंगल भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन अब तुम्हें वहां हराने के लिए मंगल वो लोग कुछ भी करें, और कभी कभी समझदारी ना पीछे हटने में ही होती। शेर के गुफे में घुसना कोई बहादुरी का काम नहीं है। मंगल, प्लीज ये बात समझो। और मैं कह रहा हूं, आखिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सारे फाइनेंशियल्स भी हैंडल कर लूंगा। वहां जाना तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है। मंगल, प्लीज मत जाओ। इतना दूर आने के बाद मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा सकती। मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वहां गई थी। मुझे काम की जरूरत थी, मुझे समझ की जरूरत थी, लेकिन उसकी जरूरत तो मुझे आज भी है। अक्षत के पापा, आप काम करने लगेंगे तो उससे मेरे खर्चे तो कम नहीं हो जाएंगे। मुझे तो आज भी इस घर को देखना है, बच्चों को देखना है। अंकल, मैं कह रहा हूं ना, कोई मजबूरी नहीं रहेगी। बात सिर्फ पैसों की नहीं है अक्षत के पापा। मैं देखी गई तो क्या कहूंगी उन औरतों से जिन्हें मुझे देखकर हौसला मिलता है। कहा है उन्होंने मुझसे कि उन्हें मुझ में एक घड़ी दिखती है जो उनके जैसी है और कामयाब हो रही है। मुझे उन औरतों के लिए इस प्रतियोगिता में जाना होगा, अपने बच्चों के लिए जाना होगा। क्या कहूंगी ईशाना से कि उसकी माँ लोगों की चार बातें सुनकर डर गई। And I hope आप ये बात समझ गए। प्लीज अब इस कंपटीशन की टॉपिक को यहीं खत्म करें। आप कोई भी बहाना बनाकर उन्हें मना करें। नहीं अक्षत के पापा। वो जिद पर अड़ जाती है और अपने हक के लिए आदित्य से भिड़ जाती है। आप चिंता मत कीजिए, और आपसे भी यही कहूंगी कि आप भी मत डरिए, मैं सब संभाल लूंगी। मैं नहीं रुकूंगी, मैं जरूर जाऊंगी, तो यही मुझे अकेले ही क्यों ना जाना पड़े। पहले तो सौम्या यह सब देख मजे लेती है और हंसने लगती है, लेकिन जैसे जैसे बहस बढ़ती है उसकी हंसी गायब हो जाती है। अब माहौल गमगीन नहीं बल्कि गंभीर होता जा रहा है कि माँ लोगों की चार बातों से डर गई और पीछे हट गई। और मैंने कुछ गड़बड़ किया आपस में अपने गंवार बहन जी जो भी बोला कर रहे हो। हाँ, तुम बात समझ क्यों नहीं रही? ये सब करने की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है अक्षत के पापा, बहुत जरूरत है। मंगल को सपोर्ट करने के लिए उसकी सास कुसुम भी आ जाती है। अब यह लड़ाई सिर्फ मंगल की नहीं बल्कि सास बहू की जंग बन चुकी है। दोनों मिलकर अपने हक की इस जंग में आगे बढ़ने का फैसला करती हैं। तेज रास्ते में अचानक से ऐसे हम तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, और अब हम दोनों को परेशानियों से डर नहीं बल मिला है। अब हम चलेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। चलो मंगल चाहती है कि घर का हर खर्चा अब वो खुद उठाए, लेकिन क्या आदित्य उसकी इस पहल को सफल होने देगा? ये देखना दिलचस्प होगा।